नमस्कार, मैं हुरून अकबार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थान जयपुर में इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर में यानी कि पुराना जयपुर में फिर से बड़ा हादसा हुआ है। एक मकान जो निर्माण हो रहा था उसमें एक दीवार गिरने से वहां पर 3 से 4 मजदूर वहां पर दब गए थे, जिसमें से एक जो मकान मालिक था उसकी मौत होने की सूचना फिलहाल अभी हमारे पास आ रही है। आखिर वहां पर घटना कैसे घटी, क्या है पूरा मामला, क्या अब तक अपडेट हमारे पास है, वो तमाम जानकारी है हमारे सहयोगी हरिनाम सिंह मौके पर मौजूद हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह के हालात मौजूद हैं, तमाम अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कितनी भीड़ है और किस कारण से ये हादसा हुआ था। हमारे सहयोगी हरिनाम मौजूद हैं। हरिनाम, अगर बात करें वर्तमान स्थिति है घटनास्थल की कैसी है और क्या ताज़ा अपडेट आपके सामने है? रवि को बताना चाहूँगा, अगर जिस तरह से देखा है सुभाष चौक में पन्नू मार्ग है, यहाँ पर एक निर्माण का मकान हो रहा था। कहीं न कहीं मकान मालिक थोड़ा भी सा इसके तेज अंदर के बोलने की नीचे कोशिश थे। करें ना, आपकी तो आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। बिल्कुल रौनक, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह देखा जाए तो सुभाष चौक के पास में पन्नू मार्ग पे है, यहाँ पे एक न्यू निर्माणाधीन मकान का काम चल रहा था। मकान का काम जिस तरह से चल रहा था, वहाँ देखा गया था मकान मालिक थे वो इस मकान में थे, वहीं निर्माण को मजदूर थे, मजदूर के साथ साथ मैं यही कहूँगा एक बार इस मकान को दिखाने की कोशिश करें किस तरह से यहाँ पे एडीआरएफ और नगर निगम की तरफ से यहाँ पे मलबे हटाने का कार्य किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। रोहन, मैं यही बताऊंगा कि जिस तरह से देखा जाए निर्माणधीन है, निर्माणधीन का काम था वो तेजी से चल रहा था। कहीं न कहीं जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो स्थानीय कुछ लोग हैं, कहीं न कहीं जिस तरह से मकान बनाने की प्रक्रिया की जा रही थी उसमें कह सकते हैं कि जो यहाँ के जो सीमेंट बालू बजरी है, उसमें कहीं न कहीं जो जिस तरह से जो निर्माण का सामग्री था उसको भी कहीं न कहीं हो सकता है कि खराबी हुई, उसको देखते हुए जिसका मकान चल रहा था। तो यहाँ पे जिस तरह से मलबा है, मलबा गिरा, वहीं पे देखें कि ये 3 मंजिले का मकान है, 3 मंजिल का मकान है, जी। 3 मंजिल के अंदर जो सेकंड पोर्शन से शुरू हो रखा था, वहाँ मकान का काम चल रहा था। इसमें मकान मालिक जो थे, मकान मालिक अपने साथ थे, मजदूरों को कहीं न काम बताया जा रहा था। मगर जिस तरफ से हादसा हुआ, हादसा को देखते हुए आपने देखा कि वहाँ पर 3 लोग दबने की हालत देखी गई थी, जिसमें से जो मकान मालिक थे उनके कहीं कहीं मौत होने की बात की जा रही है, उनको मौत हो गई है। अब वहीं पर 2 लोग हैं, उनको सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति बिल्कुल जी। सही कही जा रही है। वही मैं रौनक यही बताना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ देखा गया तो नगर निगम के अधिकारी थे, यहाँ पे जो इस एरिया के डीसी थे, वो यहाँ पर आए थे। उनसे जब कुछ मीडिया वालों ने उनसे जब सवाल किया तो सवाल किया कि अभी मैं 30 अक्टूबर को ही अभी अपने पद पे ज्वाइन किया है, अभी मुझे इस एरिया का पूरा ज्ञान नहीं है, मुझे इस एरिया कुछ पता नहीं है, ये उन्होंने कहा। उसको कहने के बाद वो यहाँ से चले गए। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखा जाए तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ कुछ अधिकारी, उनसे बातचीत करने की बात की जाएगी। देख सकते हैं कि कुछ अधिकारी इनसे बात कर रहे हैं हम। कहीं न कहीं जिस तरह से आगे की जो प्रक्रिया है वो बात करने की बात की जा रही है, और ये भी कह सकते हैं कि जो अधिकारी इनसे चर्चा करते हैं किस तरह का हालात हैं। तो सर, जिस तरह से ये देख सकते हैं कि अभी वो फोन पे बात कर रहे हैं, इनसे बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ जी। लोग यहाँ पे तो हरनम, जुटे आपने हुए भी स्थानीय बातचीत लोगों से करना बात चाहेंगे। करने की कोशिश की, तो आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं कि क्या इसमें गलती किसकी थी? मकान मालिक की गलती थी, किसकी गलती थी? बिल्कुल, हाँ, स्थानीय है, इनसे जानना चाहें किस तरह से हालात थे और किस तरह से मकान गिरा, क्या हुआ था वाकया। सर यहाँ पर जो मकान बन रहा था, ये मकान तो सही तरीके से बना हुआ, बाकी इसमें जो पार्टीशन था नीचे का जो पार्टीशन हुआ था उसका टिकाव थोड़ा कम था। उस टिकाव कम होने की वजह से छत गिरी थी। क्या कह सकते हैं कि जो निर्माणाधीन सामग्री थी उसमें कहीं न कहीं जो सामान लगाया जाता है उसमें कोई कमजोरी थी या माल में कोई कमजोरी थी, ऐसा कुछ? उसके जो टिकाव था उसमें कमजोरी थी। बिल्कुल, वही कह सकते हैं कि और भी बातचीत करने का कुछ अधिकारी है वो चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करने की बात की जा रही है कि यहाँ देख सकते हैं कुछ नगर निगम के कुछ लोग हैं, वो जाने के लिए बोले हैं, बातचीत करना चाहेंगे। कुछ लोग थे और निर्माणाधीन है, जिस तरह से यहाँ पे है, कुछ लोग के शुरू भी हो रखे हैं। क्या आपने यहाँ पे किस तरह के देखा आपने कि जिस तरह से मकान गिरा, कई 2 लोगों के हादसे हो गए? बिल्कुल, हाँ, क्या देखा आपने? देखने ही आए तो क्या देखा आपने? अभी आगे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, कुछ चर्चा करने की बात करते हैं, कुछ नगर निगम के अधिकारी हैं, कुछ बात करने की बात करें।
तो आप कुछ बता सकते हैं क्या किस तरह का, पूरी मालूमात क्योंकि यहाँ कुछ लोग देखने के लिए आए हैं जो कुछ बता नहीं पा रहे। अधिकारी एक बार फ्री हो गए, उनसे चर्चा करने बात करेंगे कि वापस से क्या हुआ था, किस तरह से ये हादसा हुआ। सर, जिस तरह से ये हादसा देखा है, किस तरह की लापरवाही मानी जा सकती है यहाँ पर? देखिए, लापरवाही के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ, निर्माणाधीन मकान है, उसकी 2 छतें जरूर गिरी है। तो कितने लोगों की मौत होगी बाकी, और क्या कार्रवाई की जा रही है आगे के लिए? क्योंकि जिस तरह से मकान गिरा है, क्योंकि निर्माण ये कहा जाए जो सामग्री है वहाँ पे लोकल की सामग्री वगैरह। देखिए, मकान नहीं गिरा है, मकान के अंदर जो बेसमेंट के ऊपर जो 2 छत्ती होती है वो गिरी है, और एक जो मकान मालिक हैं उनके दबे होने की भी सूचना बाद में और भी लोगों को दी गई, लेकिन मकान मालिक को जो दबे हुए थे उनको भिजवा दिया गया हॉस्पिटल, और बाकी चेक कर लिया गया, दूसरा कोई भी व्यक्ति लगा नहीं है। बिल्कुल, देखा गया कि जिस तरह से यहाँ के पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी जी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो काम चल रहा था वहाँ मलबा दब गया था। मलबा दबने के बाद वहाँ पे जो मकान मालिक थे उनकी कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि उनकी हरनाम, मौत आप हो गई। वहाँ पर बाकी जो 2 लोग थे स्थानीय उनको लोग हैं उनसे बात तो करने की या हुई फिर है। अधिकारियों से ये जानने की कोशिश करिए कि उस मकान में जो मजदूर काम कर रहे थे वो कहाँ पर है। रौनक में बताना चाहूँगा, अगर मजदूरों की अगर बात की जाए तो जो मजदूर थे, बाकी 2 मजदूर जिनको हादसा हुआ है उनको चोट लगी, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया था। बाकी और जो मजदूर काम कर रहे थे वो काफी काम, जब ऐसा हादसा हुआ तो कहीं कहीं से छोड़ के भाग भी गए थे। आप जिस तरह से यहाँ मलबा दबा, आपने देखा कि यहाँ पे जो मकान मालिक थे उनकी मौत हो गई, बाकी कुछ मजदूर जब उनको चोट भी लगी। किस तरह का माहौल आपने देखा यहाँ? एक्चुअली में यहाँ पे जो छत टेरिस टीम थी ग्राउंड फ्लोर की, तो ऊपर ये खड़े हुए पानी डाल रहे थे पक्की करने के लिए, और एक पाया साइड से बना हुआ था, उस पाए को बनाने की ठीक जैसे जो पाया बना के छत को मजबूत करा जाए, तो जो अंदर दबी थी किस काम से गिरी तो पता नहीं, ताकि वो ऊपर छत के ऊपर ही थे। तो मैं चाहा कि मैं आगे बढ़ जाऊँ और आगे बढ़ के निकल जाऊँ, मगर कुछ सेकंडों के अंदर वो नीचे दब गए, और उसके कारण उनकी डेथ हो गई। आप क्या देखें यहाँ पे, क्या है? वीडियो नहीं देखा। आप क्या कह सकते हैं इस हादसे को लेके? मैं तो यही है, ठेकेदार के साथ बात भी कर रहे थे वो। ठेकेदार वो निकला जैसे ही वो लोग देखे, वो लोग शायद गिर गए। क्या लापरवाही मान सकते हैं आप? क्या लापरवाही मान सकते हैं? लापरवाही तो नहीं है, कोई कमी रही होगी तभी छत गिर गई। पूरी नीचे ग्राउंड फ्लोर की हालत खत्म हो गई। बिल्कुल, तो हरनाम, क्या ये संभावना है कि जो मलबा वहाँ पर जो घटनाक्रम की जगह है, क्या आप वो दिखा पाएंगे कि वहाँ पर किस तरह की जो छज्जा गिरा है या छत गिरी है वो कितनी बड़ी थी या फिर कितना वहाँ पर नुकसान हुआ है? बिल्कुल, ये रौनक मैं इधर से ये दिखा सकते हैं कि ये बगल में ये देखो, ये अभी यहाँ पे जेसीबी लगा है। जेसीबी लगने के बाद यहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है। कहीं का अंदर की बात किया जाए तो इस तरह में बांस है, बल्ली है, सब लगाया गया था। ये सब हटा, ये जो मलबा है अपने साथी बोलूँगा, ये देखो, ये यहाँ पे छज्जा ये गिरा हुआ था, और इसके अंदर ही कहीं न कहीं जब कि जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से हादसा हुआ, ये आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम की टीम है, नगर निगम की टीम इस अभी भी ये देखो मलबा आप देख सकते हैं, ये मलबा हटाने की कार्य किया जा रहा है। मगर जिस तरह से लापरवाही की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके साथ जो मकान मालिक थे उनसे चर्चा हो रही थी। चर्चा करने के बाद जिस तरह से उनसे चर्चा हुई, चर्चा करने के बाद जिस तरह से यहाँ पे हादसा हुआ, हादसा होने के बाद जो मकान मालिक थे वो मरने में लगे, उसके साथ जो मजदूर थे वो भी लगे। कहीं कहीं और भी जो यहाँ पे जब जिस तरह का हादसा हुआ तो और भी मजदूर थे, कहीं कहीं इस हादसे के बाद बाकी जो मजदूर थे यहाँ थे खास थे। वहीं अगर देखा जाए तो नगर निगम की जो इस तरह इस एरिया में जो डीसी थे, डीसी यहाँ पर आए थे, उनसे जब कुछ लोगों ने बात की थी, कुछ एरिया में जो बात की थी, चर्चा की, तो उनका कहना था कि कहीं कहीं अभी मुझे 30 अक्टूबर को ज्वाइन किए हुए हैं, अभी तो ही हमें इस एरिया को जानने में टाइम लग जाएगा। जानने के बाद कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हम नहीं बता सकते कि किस तरह से हादसा हुआ। आप कहीं से हालांकि अभी आपने अधिकारियों से सुना कि अधिकारियों ने ये कहा कि जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं, ये कभी यहाँ के स्थानीय तौर पर निर्माण हो सकता है कोई भी कोई कमी रही होगी, या जो सामग्री है, सामग्री नकली है, कुछ हो, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर हाँ, ये एक हादसा है, हादसा का रूप ले लिया, और एक नव निर्माण
मकान का काम चल रहा था, 3 मंजिला वो मकान था, 3 मंजिले मकान का काम चल रहा था। तो कहीं न जिस तरह से रौनक के हादसा हुआ, जो मकान मालिक थे उनके कहीं कहीं मौत हो जाती है। जो लोग हैं उनको सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। भयानक से थी, यहाँ पर पूरा सहयोग के साथ अपना काम किए, मलबा से निकाला गया उनको। वहीं आप देख सकते हैं कि इस समय नगर निगम के काम चल रहा है, जो जेसीबी जिस तरह से लगे हैं कि करीब कह सकते हैं 2-3 घंटे से ये काम किए जा रहे हैं। कहीं कहीं अब कह सकते हैं कि ये जिस तरह नगर निगम की टीम यहाँ पे काम कर रहे हैं, इधर ट्रैक्टर लग रहा है कि मलबा अभी हटाया जा रहा है, मगर ये जांच का विषय है। क्योंकि कह सकते हैं जब तक ये जांच का विषय है, जांच नहीं होती, क्योंकि ये अभी पुलिस प्रशासन का हमसे मेरी बात होती है कि बिल्कुल, जांच का चलिए विषय है, सरेराम, जांच आपका करने के बहुत बाद बहुत ही हम शुक्रिया। आगे तमाम कोई आपने बात जो बता सकते हैं। जानकारी है जयपुर से वहाँ से दी है, घटनास्थल से दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो तमाम जानकारी दी है, तो फिलहाल जयपुर के अंदर जो हादसा है उसको लेकर के जांच अब आगे बैठेगी। फिलहाल निगम के अधिकारी इस पर कुछ भी कहने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं निगम के अधिकारी कि अभी हमने ज्वाइन किया है, इसके कारण क्या है वो अभी हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, जल्दी इस पर शायद जांच होगी कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। फिलहाल और आगे क्या होगा इसके लिए लगातार अपडेट हम आपको करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।